पूरा ये पूरी कॉलोनी अवैध है। हमें सरकार ने बसाया है, उसके पेपर देखना है देख लीजिए। को नदी ना बनाई। 742, 443 और 744, 745 इस खसरा नंबर पर अकबर नगर पूरा स्थित है। जो आज हटाने का काम करने के लिए कह रहा, तब तो एलडीए, जब ये अकबर नगर बसा वजूद में था तो एलडीए का कोई वजूद ही नहीं था, नगर निगम नहीं था। न्यायालय ने थोड़ी मोहलत दी है। इसी मोहलत में हम चाहते हैं सरकार, न्यायालय से पहले सरकार अपना एक शासनादेश जारी कर दे और हमको यहीं पर आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करा जाए, मालिकाना हक दे दे। इस वक्त हम लखनऊ के अकबर नगर में हैं। ये वही इलाका है जहां पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने अवैध जमीन पर अपने घर बनाए हैं और अवैध कहते हुए इनके मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई भी यहाँ का जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इनके घरों पर चिन्हांकन भी कर दिया गया है और जो रेड कलर का सिंबल क्रॉस का लगाया जाता है वो भी लगा दिया गया है। और यहीं के रहने वाले एक भैया हैं, वो भी इस दरमियान जब मैं कवरेज कर रहा था तो मुझसे मिले हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनका मकान यहाँ बना, क्या कुछ इसका इतिहास है पूरे अकबर नगर के, इस पूरी कॉलोनी का, कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं और अभी तक जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है क्या वो सही दिशा में हो रही है। तमाम तो साक्ष्यों के साथ हमसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ये अकबर नगर का पूरा इतिहास क्या है। स्वागत है भैया आपका। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जी कि पेपर और मीडिया के माध्यम से कुछ न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं पूरा ये पूरी कॉलोनी अवैध है। पहले तो इन्हें एक मुहिम चलाई, कुछ प्रिंट मीडिया ने मुहिम ये चलाई कि ये अकबर नगर झुग्गी झोपड़ी है। पहले तो इनको दिखाया गया एक मलिन बस्ती झुग्गी झोपड़ी और वो कुकरेल नाले के किनारे वाला कुछ झुग्गी झोपड़ियों को दिखा करके इस पूरी कॉलोनी को पहले उन्होंने मुहिम चलाई कि ये बहुत परेशान है, ये गरीब हैं, इनको कहीं विस्थापित किया जाए, झुग्गी झोपड़ी है, कोई पक्का मकान नहीं है। इसी को पहले 2-3 महीना चलाया गया। उसके बाद उस मुहिम को प्रिंट मीडिया ने, कुछ पेपर हैं आपके पास होंगे, सबके पास अवेलेबल हैं, उसके बाद उसको दिखाया गया। जब ये बात संज्ञान में आई तब हम लोगों ने कहा भाई ये झुग्गी झोपड़ी नहीं, एक वेल सेटल कॉलोनी है। यहाँ पर करीब 20-25 हज़ार लोग रहते हैं और सबके 2-3 मंजिला मकान हैं और ये वेल सेटल अच्छे मकान हैं, 2 से 3 मंजिला हैं। सबके परिवार में 10 से 12-15 सदस्य हैं, उसमें 4-5 बच्चे हैं और वो बच्चे अच्छे स्कूलों में बच्चे हैं। 4 से 5 हज़ार बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या सीएमएस में पढ़ने वाला बच्चा एक बहुत ही मलिन और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है? अगर सीएमएस दिल्ली पब्लिक स्कूल या रानी लक्ष्मीबाई और अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या झुग्गी झोपड़ी में? इन बच्चों का भविष्य यहीं पर रहकर, चूंकि यहाँ के लोगों का रोजगार यहीं पर है और यहीं से जो कमाते हैं और शिक्षा पर बड़ी अच्छी इस कॉलोनी की बात है। ये लोग मतलब सबसे ज़्यादा अगर अपनी आय का खर्च करते हैं, अगर वो 15 हज़ार कमाते हैं तो मैं समझता हूँ 5 से 7 हज़ार वो लोग शिक्षा पर खर्च कर देते हैं, जो आज के युग में हमारे देश के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो करीब 5 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और ये कॉलोनी आप यहाँ अपना वीडियो के द्वारा देखिएगा, ये भवनों को देखिएगा। ये 20 लाख 30 लाख के बेहतरीन भवन लोगों को बनाए हैं। जो सरकार का काम है कि जो निर्धन लोग, गरीब लोग हों, हमारे प्रधानमंत्री उनको मकान दे रही प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा उनको बसाया जाए। हाँ, जो परेशान है, जो बेचारे जिनके पास नहीं है, उनको बसाया जाए। मैं सरकार का स्वागत करता हूं। लेकिन जो हमें सरकार ने, अच्छा इसको अवैध कहा जा गया, अवैध कहा गया होता तो शुरू से आज 75 से हमारे पास सामने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं 1975 से यहाँ पर सरकारों ने, नारायण दत्त तिवारी जी ने, मोतीलाल बोरा जी ने, अभी ये देखिए मेरे पास पेपर हैं। इस पेपर में ये देखिए आपका, मैं दिखा रहा हूं कि राजभवन से लेटर आया और यहां पर ये आया कि इस इलाके को जो भी सुविधाएं हैं पूरी सुविधाएं दी जाए, इनको नाली खड़ंजा सब लाइट की व्यवस्था की जाए। चूंकि उस जमाने में 70 के पीरियड में वो चीजें बड़ी दिक्कत थी तो उतने अच्छे मकान नहीं थे, लेकिन उनको सारी सरकारों ने व्यवस्था दी। तो राजभवन के आदेशों का पालन किया और उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर विकास कार्य हुआ। फिर उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने, मोतीलाल बोरा जी ने, सबने यहाँ पर काम किया। जो भी सरकारें रहीं, आते रहे, जो भी मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेशित हुआ कि इस इलाके का काफ़ी विकास हो रहा है, काफ़ी लोग तेज़ी से मतलब अच्छे से इनकी सारी सुविधाएं हो गई, क्यों ना इसको रेगुलाइज कर दिया जाए। तो शासन से के द्वारा और गवर्नर हाउस से इनको लेटर जारी हुआ और कहा गया इनकी एक सूची, एलडीए पहले था नहीं, एलडीए तो बाद में आया। एलडीए जो आज हटाने का काम करने के लिए कह रहा, तब तो एलडीए, जब ये अकबर नगर बसा वजूद में था तो एलडीए का कोई वजूद ही नहीं था, नगर निगम नहीं था, एक गांव के तरीके से रहे थे। ये पूरा महानगर कहलाता था। ये पूरा महानगर जो है क्षेत्र, ये महानगर आता था, इधर बस्तौली का इलाका था। और कुकरैल नाला का मामला है, जो कुकरैल को नदी घोषित किया जा रहा है। क्या एक नाले को नदी, आप कोई संविधान में ऐसा मुझे नहीं मालूम है कि संविधान में ऐसी कोई गाइडलाइन है कि एक नाले को आप कागज पर 2 मिनट में नदी कर दें। अभी आप रोड पर तमाम बैनर, सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर नाला लगा है, उसके सबूत मैं अभी आपको दिखाता हूं। सब नाला है तो नाला को नदी ना बनाइए। और 100 साल पुराना अभी पेपर में छपा वो नक्शा मेरे पास यहां पर अभी है, 100 साल पुराना अभी कुछ पेपर ने, देखिए, कलेक्ट्रेट को नाला करार दे रहा है, कलेक्ट्रेट में रखा 100, कुकरैल को नाला करार दे रहा है, कलेक्ट्रेट में रखा 100 साल पुराना नक्शा। ये देखिए पेपर की हेडिंग है, ये नक्शा भी इसमें प्रकाशित हुआ है। तब जब 100 साल पुराना हमारा कलेक्ट्रेट में रखा नक्शा बता रहा है कि ये नाला है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये पूरा नाला ना घोषित करके आप जो ऐसे बता रहे हैं नाले की, मैं सरकार और शासन से, प्रशासन से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, जो नाले का स्वरूप आ रहा है, नाले की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हम छोड़ने को तैयार है। नाला जो हमारा पहले 100 साल पहले था, नाले की जो चौड़ाई है वो नाले की चौड़ाई ले ले, लेकिन जिस जगह पर, खाली जगह पर जो नजुल लैंड है और सबके खसरा नंबर है, ये जितनी लैंड है अभी खसरा नंबर, ये जैसे हमारे पास 742, 443 और 744, 745, इस खसरा नंबर पर अकबर नगर पूरा स्थित है। अब इस खसरे की डिटेल हम सरकार से कह रहे हैं इनको निकाल लो, इसका मालिक कौन है। अभी तो हमें मालिक ही नहीं डिसाइड हुआ कि एलडीए मालिक है, एलडीए था ही नहीं जब ये बसा, नगर निगम था ही नहीं, सिंचाई विभाग ने एक्वायर कभी नहीं किया, तो मालिक कौन, पहले इसके मालिक की तलाश कर लिया जाए। अब मालिक जो बने और उस पर अगर हमें सरकार ने बसाया, वो कागज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपको। नाला का जो स्वरूप है, हम नाला की जगह नहीं कवर करेंगे, नाला अपना ले लें। और जो अगर कोई परेशान है उनको विस्थापित करके, अगर छोटी मोटी कहीं झुग्गी में बेचारे हैं, परेशान हो रहे हैं और सरकार उनको अच्छी व्यवस्था दे रही है, उसका स्वागत है। लेकिन जो बढ़िया जिनके घरों में 10-10 कमरे, 5-5 कमरे हैं, उनको एक कमरे में जाकर विस्थापित करना, मैं समझता हूं अगर आपके 15 लोग हैं, उसमें 2 लोग 3 लोग रहने की जगह दे रहे हैं, बाकी लोग कहां जाएंगे। मैं सरकार की योजना का विरोध नहीं करता हूं, सरकार के साथ कदम से कदम, सरकार हमारे विकास के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए काम कर रही है, मैं भी उनके साथ हूं। तो मैं चाह रहा हूं, सरकार से मेरा निवेदन है कि पहले इसको संज्ञान से ले, इस पूरे इलाके को सर्वे कराएं कि एक एक भवन कितने अच्छे बने हैं, क्या इनको दूसरी जगह विस्थापित करने पर क्या ये लोग इनका भविष्य उज्जवल रह पाएगा। अगर हम यहां पर अच्छे हैं तभी तो दूसरी जगह से जाने से मना कर रहे हैं। हम यहाँ वेल सेटल है, हमारे बच्चे सारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, पूरा फ्यूचर मतलब अंधकारमय हो जाएगा। जो देश का निर्माण करेंगे, यहीं से बच्चे IAS IPS अच्छी पोस्टों पर जाएंगे और देश का निर्माण करेंगे। और अगर ये बच्चे कहीं दूसरी जगह जाए, उनका स्कूल बदल जाएगा, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे और आर्थिक व्यवस्था वैसे ही, लोगों की आय एकदम बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अगर वो परेशान हो जाएंगे और उनको फीस नहीं जमा पाएगा तो पढ़ाई उनकी छूट जाएगी और सारा हमारे देश का भविष्य खराब हो जाएगा। कहते हैं बच्चे हमारा देश तमाम नारा हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का है। तो मेरा खास तौर से एक निवेदन है कि देखिए, आपने हमको, हम अवैध नहीं है, हमें सरकार ने बसाया है, उसके पेपर देखना है देख लीजिए। बाकी शासन प्रशासन में पेपर, ये लेटर सारे पेपर भेज दिए गए हैं। हमारे रामनाथ कोविंद जी को भी लेटर दिया गया था, उन्होंने भी आदेश किया था भाई इस पर कार्रवाई की जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए। इसके पहले तमाम सरकारों ने वो सूची बनाई, एलडीए की ये सूची है देखिए,
लिए। एलडीए ने इन्होंने 284 लोगों की सूची बनाई है और ये 284 लोग आज बढ़ करके परिवार बड़ा हुआ, घर छोटे हो गए, एक घर में 2-2 3-3 घर हो गए, आज 1500-1800 घर हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम योजना, आप कुकरेल नाले का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण में हम पूरा जितना सहयोग करना चाहें, लेकिन एक बसे बसाए घर को जो हमें आप दूसरी जगह कहीं बसाना चाह रहे हैं, हमको यहीं रेगुलाइज कर दीजिए। जो हमें कुछ अगर पर घर से राजस्व के तौर पर नियमावली अनुसार कम से कम चार्ज लगा करके इन्हीं को आवंटित कर दीजिए, इनको मालिकाना हक दे दीजिए। हमेशा हम मालिकाना हक की बात कर रहे हैं और आपके कार्य में हम बाधा नहीं डालते। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बयान दिया है कि भाई किसी का घर, जो लोग पुराने बसे हैं उन्हीं को वहीं पर तमाम योजनाएं, स्वामित्व की योजना चलाई कि उसका जो स्टाम्प ड्यूटी है जो भी सरकार में राजस्व जमा करके वहीं पर रेगुलाइज हो जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद अदा करता हूं और उनसे एक निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट मेरी है कि हमारी इस कॉलोनी को भी रेगुलाइज कर दिया जाए राजस्व जमा करके, स्वामित्व की योजना की, उसमें हम तमाम लोग उसके लिए स्वीकार करते हैं और हमको मालिकाना हक मिल जाएगा और हमारे बच्चों का, अपने सारे बच्चों का 5000 बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनका भविष्य और देश के निर्माण में वो काम करेंगे। ये है, हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि इस पूरे अकबर नगर को, अभी हमें न्यायालय ने थोड़ी मोहलत दी है, इसी मोहलत में हम चाहते हैं सरकार, न्यायालय से पहले सरकार अपना एक शासनादेश जारी कर दे और हमको यहीं पर आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करा जाए, मालिकाना हक दे दे। मैं इस सरकार के साथ कदम से कदम हमेशा सरकार का आभारी रहूंगा, सरकार का धन्यवाद देता रहूंगा और यहाँ के लोग भी हमेशा जीवन भर आभारी रहेंगे सरकार के लिए। इतना बहुत बड़ा सराहनीय काम होगा। न्यायपालिका ने 22 तारीख को अगली डेट हमारी, ये 22 जनवरी को सुनवाई की। इस बीच में हम सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार ही हमारी बात सुनकर हमको कर दे। यहाँ पर हमारे ये भी नहीं है कि हम सरकार के यहाँ के लोग विरोध कभी कर रहे हैं, एक भी आदमी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई विरोध आज तक नहीं किया। मुझे ये भी अभी नहीं पता चला, ये एलडीए की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है। अभी शासन ने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं की, शासनादेश कोई ऐसा जारी नहीं हुआ। एक हमारे प्रशासन की एक एलडीए के लेटर पर जो लेटर दिया, कारण बताओ नोटिस, उसके बाद ध्वस्तीकरण, उसी पर कार्रवाई आगे बढ़ी। योगी शासनादेश कोई ऐसा नहीं जारी हुआ कि आपको तोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं शासन से, हम अपने राजा से ये अपील करते हैं कि यहाँ के लोगों को बचाया जाए। आप आगे बढ़ कर के न्याय करें, जैसा आपने पहले अपने तमाम बयानों में, अपने वादों में आपने कहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हमें कोर्ट के डिसीजन आने से पहले, 22 तारीख होने से पहले हम लोगों को यहाँ कोई शुभ समाचार देंगे। हम पूरी जनता ये उनसे सुनने को तैयार है और ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जल्द से जल्द कोई हम लोगों के फेवर में यहाँ के मालिकाना हक के लिए कोई आदेश देंगे। यही हमारी कामना और ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अकबर नगर के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने पूरे साक्ष्यों के साथ आपको ये स्पष्ट रूप से बताया कि ये अवैध नहीं है, जबकि इन्हें शासन प्रशासन के द्वारा बसाया भी गया। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, अभी आप विजुअल भी देख रहे होंगे कि सामने जो है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले यहाँ पर एक शिलान्यास पट लगाया गया है, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है, जिसके बाद एक मोल्डिंग की जो ईंटें होती हैं उन्हें बैठाया गया, इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर पुख्ता प्रमाण तमाम कॉलोनी में आपको मिल जाएंगे, जहां पर यह स्पष्ट होता है कि यहां पर शासन और प्रशासन के द्वारा बिल्कुल बाकायदा इन लोगों को बसाया गया, इन लोगों को रहने की तमाम जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, मुहैया कराई गई। अब ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण आकर चिन्हित करता है, फिर मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन और बुलडोजर के साथ तैनात होता है। शुक्र है न्यायपालिका का, और आगे भी इन लोगों को भरोसा है कि अब सरकार भी यहाँ से कुछ सोचेगी और यहाँ के तमाम जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो भविष्य हैं, जो तमाम जो नागरिक हैं, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, उनके बारे में भी विचार कर पाएगी।